फिजिक्स वाला का आईपीओ फाइनली आ गया है और मुझे लगता है हर इन्वेस्टर के माइंड में एक ही सवाल है, ये एडटेक कंपनी स्टॉक मार्केट में कितनी धमाल मचाएगी। आईपीओ का साइज 3,480 करोड़ रुपीस है, जिसमें 3,100 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू है और 380 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड सेट हुआ है 103 रुपीस से 109 रुपीस पर शेयर। बिडिंग विंडो 11 नवंबर से 13 नवंबर तक ओपन है और लिस्टिंग 18 नवंबर को एक्सपेक्टेड है। और मिनिमम लॉट साइज 137 शेयर्स का है। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,933 रुपीस बनेगी। ये नंबर सबसे पहले समझना जरूरी है क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। वैसे फिजिक्स वाला की जर्नी भी काफी इंस्पायरिंग है। 2016 में एक यूट्यूब चैनल से शुरुआत और 2020 में प्रतीक महेश्वरी के साथ मिलकर फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च हुई और आज के दिन तक उनका यूट्यूब नेटवर्क 98.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका है। ये रीच किसी भी एडटेक के लिए ड्रीम सिनेरियो है। बिल्कुल। और अगर आप कंपनी के बैकग्राउंड में देखें तो अलख पांडे ने 2016 में यूट्यूब पर फिजिक्स के लेक्चर्स डालने शुरू किए थे। 2020 में प्रतीक महेश्वरी के साथ मिलकर फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च हुई और आज के दिन तक उनका यूट्यूब नेटवर्क 98.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका है। ये रीच किसी भी एडटेक के लिए ड्रीम सिनेरियो है। और ये रीच सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी एक्सपैंड हो रही है। मार्च 2025 तक 198 ऑफलाइन सेंटर्स अक्रॉस 109 सिटीज ऑपरेशनल हो चुके हैं, इंडिया के साथ मिडिल ईस्ट में भी। आईपीओ प्रोसीड्स का एक मेजर चंक 460.5 करोड़ रुपीस ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स एक्सपैंड करने में इन्वेस्ट होगा। विद्यापीठ सेंटर्स, हाइब्रिड पाठशाला और डिफेंस, सीए, गवर्नमेंट एग्जाम जैसे नए वर्टिकल्स में भी पैसा लगने वाला है। बिल्कुल। और अगर आप कंपनी के बैकग्राउंड में देखें तो अलख पांडे ने 2016 में यूट्यूब पर फिजिक्स के लेक्चर्स डालने शुरू किए थे। 2020 में प्रतीक महेश्वरी के साथ मिलकर फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च हुई और आज के दिन तक उनका यूट्यूब नेटवर्क 98.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका है। ये रीच किसी भी एडटेक के लिए ड्रीम सिनेरियो है। और ये रीच सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी एक्सपैंड हो रही है। मार्च 2025 तक 198 ऑफलाइन सेंटर्स अक्रॉस 109 सिटीज ऑपरेशनल हो चुके हैं, इंडिया के साथ मिडिल ईस्ट में भी। आईपीओ प्रोसीड्स का एक मेजर चंक 460.5 करोड़ रुपीस ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स एक्सपैंड करने में इन्वेस्ट होगा। विद्यापीठ सेंटर्स, हाइब्रिड पाठशाला और डिफेंस, सीए, गवर्नमेंट एग्जाम जैसे नए वर्टिकल्स में भी पैसा लगने वाला है। ये डाइवर्सिफिकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है क्योंकि अभी भी कंपनी का 60% रेवेन्यू टेस्ट प्रेप कॉसेस से आता है। अगर टेस्ट प्रेप सेगमेंट में डिसरप्शन आता है तो रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन कंपनी ने 13 एजुकेशन कैटेगरीज में एक्सपेंशन किया है। स्किलिंग, हायर एजुकेशन, स्टडी अब्रॉड, वोकेशनल ट्रेनिंग, सब कुछ कवर करने की कोशिश हो रही है। सही पकड़ा। लेकिन एक चीज और है, फाइनेंशियल्स। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 2,886.6 करोड़ रुपीस था, जो FY24 के 1,940.7 करोड़ रुपीस से 49% ज्यादा है। लॉसेस भी कम हुए हैं। FY24 में 1,131 करोड़ रुपीस का नेट लॉस था, FY25 में वो 243 करोड़ रुपीस तक आ गया है। डेट भी 1,687 करोड़ रुपीस से 0.33 करोड़ रुपीस तक रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब बैलेंस शीट काफी क्लीन हो गई है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी एक चैलेंज है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स अलोन नियरली हाफ रेवेन्यू ले जा रहे हैं और फैकल्टी अट्रिशन भी 27% तक पहुंच गया है। ऑफलाइन सेंटर्स में ब्रेक इवन आने में लगभग 2 साल लगते हैं, तो शॉर्ट टर्म में प्रेशर रहने वाला है। और एडटेक सेक्टर का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी डायनामिक है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बाद डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी पे हैवी कंप्लायंस आ गया है। नॉन कंप्लायंस पे 250 करोड़ रुपीस तक फाइन लग सकता है। साथ ही 18% जीएसटी भी लगता है एडटेक सर्विसेज पे, जो अफोर्डेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में। ये सब चैलेंजेस के बावजूद फिजिक्स वाला का हाइब्रिड मॉडल, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, उनको एक एज देता है। अफोर्डेबल प्राइसिंग भी एक डिफरेंशिएटर है। एवरेज कॉस्ट फी अराउंड 4,000 रुपीज है, जबकि कंपेटिटर्स जैसे बायजूस और अनअकैडमी के कोर्सेज काफी महंगे हैं। बायजूस तो अभी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फेस कर रहा है और अनअकैडमी भी लॉसेज में है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, कंपनी ने अपने सब्सिडरीज में भी इन्वेस्ट किया है। जाइलम लर्निंग, उत्कर्ष क्लासेस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आईपीओ प्रोसीड्स एलोकेट किए गए हैं। मार्केटिंग के लिए 710 करोड़ रुपीस रखा गया है, जो ब्रांड विजिबिलिटी और स्टूडेंट एक्विजिशन में हेल्प करेगा। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी। रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रेसिव है, लेकिन कॉस्ट मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन भी फोकस करना होगा। अगर ऑफलाइन सेंटर्स जल्दी ब्रेक इवन करते हैं और नए वर्टिकल से रेवेन्यू आता है तो प्रॉफिटेबिलिटी अचीवेबल है। लेकिन मार्केट वोलेटिलिटी भी एक रिस्क है। 2025 में ग्लोबल आईपीओ एक्टिविटी स्लो है और एडटेक सेक्टर में कंसोलिडेशन चल रहा है।
फिजिक्स वाला का लॉयल स्टूडेंट बेस और स्ट्रॉन्ग ब्रांड उनको कुशन दे सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को अपना रिसर्च करना चाहिए। और रेगुलेटरी स्क्रूटनी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अक्रेडिटेशन, डेटा सिक्योरिटी और जीएसटी कंप्लायंस पे कंपनी को प्रोएक्टिव रहना होगा। अगर ये सब मैनेज हो गया तो फिजिक्स वाला का आईपीओ एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी बन सकता है। समिंग अप, फिजिक्स वाला का आईपीओ एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो एडटेक सेक्टर में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं, लेकिन रिस्क को समझना और अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, फिजिक्स वाला का आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए या वेट एंड वॉच अप्रोच बेटर है? अपने विचार हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए मार्केट ट्रेंड के साथ। तब तक के लिए इन्फॉर्म्ड रहिए और इन्वेस्ट वाइजली।